हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मतलब बोलते हैं ना, मेरा हमेशा एक फोकस होता है कि आपने खुद से चीज़ें सीखना आना चाहिए। ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है, हमेशा मैं एक चीज़ आपके दिमाग में रोज़ डालते रहता हूँ कि भाई सब कुछ बिजनेस ही है। ठीक है। एंड अगर बिजनेस अच्छा है तो कंपनी अच्छा करेगी, बिजनेस थक गया तो कंपनी भी थक गई, उसका शेयर भी थक गया। एंड यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब कंपनी का शेयर मतलब बिजनेस बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, तो शेयर भी अच्छा करता ही है ऑब्वियसली। अर्निंग्स अच्छे होते हैं एंड वो शेयर मतलब आप कह सकते हो लिटरली थक जाता है। ठीक है। मतलब ग्रोथ पूरी उसकी निचोड़ जाती है, तब काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाग रहा है वो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। न्यूज़ चैनल में भी हर जगह पे भी उसी की ही चर्चा ज़्यादा हो जाती है एंड फिर थके हुए शेयर में टॉप पे खरीदते हैं एंड फिर आपने देखा है वो ऐसा नीचे आता है और फिर कई समय तक वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। सो मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती हैं जिनके बहुत शानदार बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बिजनेस में, उसके साथ चलने वाला एक इंपॉर्टेंट शब्द एंड वो है ग्रोथ। यस, ये सबसे कीमती शब्द है। एंड ग्रोथ मतलब क्या? देखिए, ग्रोथ करने के लिए तो 1% 2% ग्रोथ वाली भी कंपनियां हैं, बट वो कंपनियां फिर भागेगी भी कितनी? आप ऐसे ही पकड़ लो, 1-2% ही भागेंगी, मोटा मोटी समझ लो। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? अच्छे ग्रोथ वाली कंपनियां चाहिए। ठीक है। एंड जैसे मैंने बार बार कहा है कि अच्छी ग्रोथ कहाँ पे मिलेगी, जो नए नए टाइप के जो बिजनेस होते हैं वहीं पे आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। आप देखो ना, कितने सारे कंपनीज, बहुत अच्छे से ध्यान देकर सुनना यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, ठीक है, इसके पहले एग्जाम्पल जैसे कि आप एक पकड़ लो टाटा मोटर। आपने पहले देखा है टाटा मोटर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड स्टॉक नहीं था, किसी को पसंद भी नहीं आता था। वही घिसा पिटा नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाले बिजनेस चल रहे थे वहाँ पे। मारुति नंबर 1 पे चलता था, सेकंड हुंडई चलता था, कोई चेंज नहीं। फिर टाटा मोटर में ऐसा बदलाव क्यों आया, कभी सोचा है आपने? यस, बिकॉज ऑफ उन्होंने नए बिजनेस में कदम रख लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड वो बिजनेस अच्छा करेगा ऐसा लोगों का मानना है, हर किसी का अपना अपना मानना है। तो उस हिसाब से उस स्टॉक का हम लोग को री रेटिंग होते हुए देखने को मिला एंड स्टॉक आप देख सकते हो कहाँ पे चला गया। नो डाउट ऊपर से वो करेक्शन बिरेक्शन वो सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं ब्रॉडर चार्ट की बात कर रहा हूँ, बड़े चार्ट की बात कर रहा हूँ। सिमिलर वे एक और एग्जांपल लेते, टाटा पावर का ले लो। टाटा पावर भी एकदम बकवास स्टॉक। ठीक है, 12 साल से नीचे ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि पावर वाले कंपनीज पे सरकार के रेस्ट्रिक्शन, कोई कुछ काम नहीं कर सकते। फिर सडनली ऐसा क्या बदल गया? यस, नए बिजनेस में रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने कदम रख लिया। ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश करो, कोई भी कंपनी कोई खराब नहीं होती है। ठीक है, उसके बिजनेस में वो दम होना चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ ही नहीं आएगी तो कंपनी करेगी ही क्या? ठीक है। कितने लोग ये इन चीज़ों को सोचते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है, बस उनको निवेश करने के बाद तेजी चाहिए, भागना चाहिए। ऐसा नहीं, आप देखो इन कंपनीज में क्या ग्रोथ है क्या। एंड चीज़ें बदलती है, कंपटीशन कितना बढ़ते ही जाता है। ठीक है। सो अभी इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देख लिया, कौन सा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप कर रहा है कि नहीं, ट्राई करेंगे, मतलब रिपोर्ट के जरिए है कि ईवी स्पेस में एंट्री करेंगे करके बोल रहे हैं। सो इस वीडियो के भी अगर हम लोग बात करें तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि 4-5 कंपनीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। सो ये कंपनियां भी क्या कर रही है, अपना नॉर्मल बिजनेस तो कर रही है, बट उसी के साथ साथ यस एक नए बिजनेस में वो कदम रखने यहाँ पे जा रही है। अभी वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी वो बात की बात है। ठीक है। बट यस वो कोशिश यहाँ पे कर रही है, अगर सक्सेसफुल हुई तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड भी इनको यहाँ पे मिलेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने चीज़ों को स्टडी करना होता है। जैसे कि ये 5 कंपनीज एग्जांपल देना चाहूँगा। पहली कंपनी है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। यस, आप सभी लोगों को पता ही है ये जो कंपनी है काफ़ी लोअर लेवल पे देखा था, अभी तो तेजी बीजी आ गई करके बहुत सारे मेट्रो के काम इनको मिलते हैं। सो इस कंपनी ने कौन से बिजनेस में एंट्री कर दी? ग्रीन बिजनेस में एंट्री कर दी। ग्रीन बोले तो ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंट्री कर दिया। अभी की बात नहीं, इसके पहले की ऑलरेडी मैं इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है। जितना भी अपडेट होता है मेजर बिजनेस वाइज आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, बिजनेस वाइज आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। जिसको ये चीज़ें समझ में आ गई वो असली प्लेयर बनेगा। बाकी तो भाई जैसे ही नीचे आएगा मार्केट, टाटा बाय बाय। ठीक है, थोड़ा टाइम रुक जाएंगे फिर निकल जाएंगे। सो उसी के साथ साथ रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने बैटरी स्टोरेज बिजनेस में भी एंट्री की थी एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि गुजरात की ओर से इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। मतलब आप समझ रहे हो, ये नए नए बिजनेस में एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है वो तो ठीक ही है, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना कि इतना इतना तो भाई कमा लिया, इतना इतना तो अर्निंग हो गया। अभी अभी भी 1000 करोड़ कमा रहे। मतलब आप समझो इन चीज़ों को दोस्तों, इसी में ही शेयर मार्केट छुपा है कि पहले कंपनी जो 100 रुपया कमाती थी, ठीक है, आज वो 1000 कमाती है। रुपया बोलो, करोड़ बोलो, जैसे आपको लगे वैसे। ठीक है। अभी वापस अगर वो 1000 ही कमाएगी तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई ना, 1000 से 1000 कोई ग्रोथ नहीं। बट वहीं पे 100 का 1000 होता है तो वो ग्रोथ होता है, 10x होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। इसलिए कंपनियां क्या करती है, नए नए ग्रोथ सेगमेंट में एंट्री करने का विचार करती है। ठीक है, कोशिश करती है वो। अगेन कह रहा हूँ, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो तो कैसा बिजनेस करते हैं उसके ऊपर चीज़ें निर्भर यहाँ पे होती है। सो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग ये इसी सेगमेंट में नॉर्मली हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इंफ्रा से रिलेटेड ही इनका काम है।
एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नए बिजनेसेस में इनका एंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। छोटे साइज की कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे प्रमोटर तो कैसा है, 71 मैक्सिमम। पब्लिक डीआईएस को ज़्यादा पसंद है, एफआईएस ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यस रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये तो कॉर्पोरेट एक्शन के चलते अभी सस्ते दाम पे देखने को मिला है, वरना ये 4 डिजिट में चलता था। सो इन्होंने कौन से बिजनेस में एंट्री कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस आप देख सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पे जो स्पायरो जो कंपनी है उनके साथ उन्होंने टाई अप यहाँ पे किया है, किस चीज़ के चलते, ईवी प्रोडक्शन के चलते। तो एग्जैक्टली ये 2 सेगमेंट में काम करेंगे, एक है ईवी एंड उसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो उस सेगमेंट में आप देख सकते हैं क्यों कर रहे हैं एंट्री, उन्होंने भी क्या बोला, ग्रोथ, ठीक है, हमें ग्रोथ चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल बिजनेस जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, ठीक है, बट अभी 100 से 1000 आ गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी 1000 से वापस 1000 ही आएगा तो कोई ग्रोथ नहीं है, कमाने वो इतना ही रहे 1000, बट 100 से 1000 फर्क है, 1000 से 1000 कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए और एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, यस वो अलग अलग वर्टिकल्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। छोटी कंपनी है, 19-20 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, 53% प्रमोटर के पास है, एफआईएस 10-10.5%, डीआईएस 9-10% पब्लिक के पास 25-26% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अंबर एंटरप्राइजेस। सो अंबर एंटरप्राइजेस किस में काम करता है, यस एसी कंपोनेंट में काम करने वाली कंपनी, बहुत शानदार वहाँ पे काम करती है कंपनी। सो अंबर की अगर हम लोग बात करें तो कौन से नए बिजनेस में इस कंपनी ने यहाँ पे एंट्री की है, तो 2000 करोड़ के साथ ये इन्वेस्ट करके कहाँ पे जा रहे हैं, पीसीबी में। पीसीबी बोले तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैसिलिटी। इसके सब जितने भी अभी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ सबके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, ठीक है। पीसीबी मतलब ये देखो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आपने देखा है ना इतने अलग अलग टाइप के जो बोर्ड्स रहते हैं, इसी के ऊपर ये सेमीकंडक्टर चिप भी हम लोग को सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पीसीबी है वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है, इतना बड़ा मतलब मार्केट होने के बावजूद। सो ये अंबर एंटरप्राइज ने इन चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर कैच यहाँ पे किया है और अभी इस स्पेस में वो एक्सपांशन करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो बिजनेस कैसा करते हैं उनके ऊपर, इसीलिए तो क्वार्टरली नंबर रखे होते हैं कि चेक कर लो भाई, मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लो कि जो बोल रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके, ठीक है। बोलने के लिए बोल देंगे भाई कि इस मैच में तो मैं सेंचुरी ठोक के आऊँगा करके, ठीक है, पहले बॉल पे आउट होके आ गए, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज़ों को मैच करके देखना होता है। अच्छा ये इन्होंने बोला था कि इतना इतना परसेंटेज का अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे या फिर इतना इतना कमाएंगे करके, अगर जेन्युइनली इतना कमाई हो रही है सो डेफिनेटली कंपनी अच्छा काम कर रही है। सो ये सारा मेहनत का काम है भाई, ठीक है। ऐसा मतलब बोलते हैं ना इतना सिंपल नहीं है, बहुत आप लोग को अलर्टनेस रखनी पड़ती है। देखो ये छोटी कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। देन अगर आप चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 40%, 26% इंस्टीट्यूशन एफआईएस है, 17-18% डीआईएस है, 16% पब्लिक है। वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो आगे फर्दर स्टडी करने नहीं करने वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो, यस जोमेटो भी देखेंगे। जोमेटो का पहला काम क्या है, फूड डिलीवरी वाला काम करते हैं, 50-55% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। बाकी स्विगी यूजुअली टक्कर देता है, बाकी के वो छोटे मोटे प्लेयर उनको छोड़ दो, ठीक है। तो जोमेटो फूड डिलीवरी के साथ साथ देन उसके बाद सबसे बड़ा मार्केट उन्होंने कौन सा पकड़ लिया, ब्लिंकिट। कैसे, ब्लिंकिट को ही खरीद, क्विक कॉमर्स का मार्केट पकड़ लिया, कैसे, ब्लिंकिट को खरीद के, ठीक है। जब इन्होंने खरीदा था लगा था कि बहुत बड़ा घाटे का सौदा है क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर खुद का इतना बड़ा कर्जा, ब्लिंकिट का भी कर्जा ले रहे थे, बट क्विक कॉमर्स ऐसा बूम हो गया कि ब्लिंकिट ने पूरा जादू चला दिया, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होती है दोस्तों ये कंपनी को क्या करती है चेंज, वरना सिर्फ फूड डिलीवरी में रहेंगे क्या ग्रोथ करेंगे, अभी 50-55% है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 जाएंगे, वापस 50 आएंगे, 55 आएंगे, ठीक है। तो ग्रोथ करने के लिए चीज़ें करते हैं और इसीलिए रिसेंटली हम लोगों ने और क्या चीज़ें देखी थी कि पेटीएम का बिजनेस उन्होंने खरीद लिया, कौन सा, एंटरटेनमेंट वाला, टिकटिंग वाला, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, देखिए कि एक्विजिशन भी कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था वो कॉन्सर्ट वाला, आप सभी लोगों को पता है, उसमें से एक जो कॉन्सर्ट था ड्यूआ लिपा का, वो जोमेटो के थ्रू हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही थी। नो डाउट इनका एम रहेगा कि आईपीएल को कैप्चर करे। आईपीएल तो आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे बुक माई शो हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट ये कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। होंगे सफल नहीं होंगे वो तो बात की बात है, बट ये इस प्रकार से कंपनियां काम करती है ताकि वो उनको क्या मिले, एक्स्ट्रा और ग्रोथ मिले करके। तो इस हिसाब से आप लोगों ने कंपनीज को स्टडी करना होता है। ये तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एफएनओ में भी यहाँ पे आ चुकी है, बीएससी सेंसेक्स में भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है मतलब अभी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, मतलब प्रमोटर आपको नजर नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशंस के पास ही ज़्यादा शेयर्स है एंड बाकी पब्लिक के पास है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर, यस इजी ट्रिप की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी एक काफ़ी कॉर्पोरेट एक्शन देते रहती है कंपनी, अभी 17-18 रुपये पे स्टॉक आ चुका है। जिनको प्राइस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है भाई, वो तो ऐसे कंपनीज के पीछे तो पागल ही हो जाएंगे। तो प्राइस भी देखना नहीं होता है, बिजनेस देखना होता है। सो टूरिज्म वाला इनका बिजनेस है, बट अभी एक कौन से बिजनेस में एंटर कर चुके हैं आपको बताया, यस इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। इन्होंने बोला था कि लगभग 200 करोड़ वे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस सेगमेंट को बड़ा बनाने के लिए। और जब ये अनाउंसमेंट आई थी स्टॉक बहुत अच्छा भागा था, फिर नेक्स्ट दिन आपको पता है अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी। काफ़ी छोटी कंपनी, 6000 करोड़ का मार्केट कैप ही है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर 50 हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा शेयर्स देखने को नहीं मिल रहे, पब्लिक के पास ही ज़्यादा शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप चाहो तो इन 4 से 5 कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता, ऐसे आपको और भी बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। याद रखना टाटा मोटर, टाटा पावर, इनका एग्जाम्पल कि ये कंपनियां क्यों चेंज हुई, क्योंकि इन्होंने नए ग्रोथ वाले सेगमेंट में कदम रखा। तो ये भी कंपनियां वही कर रही है कि इनका जो पुराना बिजनेस है वो तो चालू है, उसके ऊपर कोई ताला नहीं लगा है, बट अगर और एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग ग्रोथ वाले सेगमेंट में आपको एंटर करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे अगर आपने डिसेंट मार्केट शेयर पकड़ लिया एंड अच्छा बिजनेस किया, रेवेन्यू जनरेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिले, प्रॉफिट अर्निंग बढ़ गई, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ जाएगा। सो इस हिसाब से काम यहाँ पे करना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।